एक ऐसी दुनिया में जहां एक एआई कंपनी ने एक बायोलॉजिकल वुमन बनाई है जो एक वक्ती अदायगी के साथ खरीदी जा सकती है। ये बायोलॉजिकल वुमन आपकी जिंदगी भर की साथी बन सकती है और उसे सिर्फ बिजली की जरूरत होती है। इसकी लागत की तासीर की वजह से बहुत से मर्द अब इसे अपनी बीवी के तौर पर मुंतखब कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि ये बायोलॉजिकल वुमन बच्चे पैदा नहीं कर सकती और मुकम्मल खानदान नहीं बना सकती। लेकिन फिक्र न करें, एआई कंपनी ने इसका हल भी निकाल लिया है। उन्होंने एक बायोलॉजिकल बेबी भी तैयार किया है जो बायोलॉजिकल वुमन खरीदने वालों के लिए आधी कीमत पर दस्तयाब है। वलीम एक एजेंट है। कुछ अरसा कबल इसकी प्यारी बीवी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई थी। इसके लिए एआई कंपनी ने एक बायोलॉजिकल वुमन बनाई जिसका नाम अमी रखा गया। इसे बुनियादी इंसानी जज्बात और इदराक दिए गए हैं। इसमें 3D सराउंड साउंड और हीटिंग फंक्शन भी है। वलीम बहुत खुश है और वो अम्मी को घर लेकर इसे इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। जब उसने अम्मी का हाथ छुआ तो उसे नर्म एहसास हुआ, लेकिन वो अम्मी को फौरन बेडरूम ले जाना चाहता था। चूंकि अम्मी अभी मशीन से निकली थी, इसलिए उसका चलना कुछ गैर मुस्तहकम था। बायोलॉजिकल वुमेन सब कुछ फौरन नहीं जानती, लेकिन वो खुद सीखती हैं और उनकी सीखने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। कुछ ही अरसे में अम्मी चलने फिरने और आजादाना तौर पर हरकत करने लगी। अम्मी एक अच्छी लड़की साबित हुई। वो कपड़े धोती, खाना बनाती और फर्श साफ करती। खेलने के अलावा वो सब कुछ करती थी। रात को वो अपने मालिक से खिदमत के लिए भी पूछती। विलियम ने फौरन उसका इंटीमेट मूड ऑन किया। इस मंजर को बयान करना मुनासिब नहीं, लिहाजा आप खुद उसका तसव्वुर कर लें। इसके बाद अम्मी की बैटरी कम हो गई और वो खुद को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर चली गई। बायोलॉजिकल वुमेन जब चार्ज होती हैं तो वो नींद की हालत में नहीं होती, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक ख्वाब ई ड्रीम में चली जाती हैं। ये ई ड्रीम उन्हें अपने मालिक की रोजमर्रा जिंदगी में शामिल होने में मदद देता है। जब अम्मी के पास फारिग वक्त होता, वो सजना सुनरना और मेकअप करना सीखती। अगरचे वो बायोलॉजिकल वुमन है, उसकी जल्द की साख्त असली इंसानों से मुख्तलिफ नहीं, इसलिए अम्मी को नहाने की भी जरूरत होती है। ये एक और मंजर है जो बयान करना मुनासिब नहीं, लिहाजा आप खुद तसव्वुर करें। जब से एआई कंपनी ने बायोलॉजिकल वुमेन फरोख्त करना शुरू की, सड़कों पर औरतों ने एहतजाज शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि बायोलॉजिकल वुमेन को भी इंसानी हुकूक मिलने चाहिए और उन्हें मर्दों के लिए गुलामों की तरफ फरोख्त नहीं किया जाना चाहिए। एक दिन खबर आई कि 2 और बायोलॉजिकल वुमेन को अगवा कर लिया गया। इस हफ्ते में 15 बायोलॉजिकल वुमेन गायब हो चुकी थी। अम्मी बहुत परेशान थी कि कोई बायोलॉजिकल वुमेन को क्यों अगवा करेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने मालिक की बात सुनती हैं। वलीम ने उसे बताया कि एक जेर जमीन एंटी एआई तंजीम है जो बायोलॉजिकल वुमेन को अगवा करती है, उनके प्रोग्राम को तब्दील करती है, उन्हें उनके ग्राहकों से दूर करती है और फिर उन्हें बम के साथ दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल करती है। विलियम, जो एक कंपनी एजेंट था, उसका काम उन बायोलॉजिकल वुमेन की हिफाजत करना और एंटी एआई तंजीम के लीडर को पकड़ना था। लेकिन ये लीडर बहुत पुरअसरार था और कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। एक रात विलियम और उसके साथी ने एंटी एआई तंजीम के एक गढ़ पर हमला किया और 3 बायोलॉजिकल वुमेन को बचा लिया। एक नकाब पोश शख्स अचानक नमूदार हुआ जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। वो पुरअसरार था, लेकिन उसने अम्मी की असली यादों को ढूंढने में मदद की। उसने अम्मी को एक सुर्ख परिंदे का नमूना दिखाया। अम्मी हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। अगले दिन अम्मी ने अचानक सोचा कि वो इस नमूने को अपने शौहर विलियम के लिए तकिए पर बनाएगी, लेकिन जब विलियम ने वो तकिया देखा, वो हैरान होने के बजाय खौफजदा हो गया। उसने अम्मी की नजर बचाकर उसे फेंक दिया। इसी दिन एआई कंपनी ने एक ऐसी बायोलॉजिकल वुमेन को ढूंढ निकाला जो 1 साल से फरार थी और किसी इमारत में छुपी हुई थी। विलियम को उसे पकड़ने का हुक्म दिया गया। जब विलियम उसे पकड़ने वाला था, उस बायोलॉजिकल वुमेन ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया विलियम के लिए सदमे का बायस थी। उसने ये सूरत हाल अपने बॉस को रिपोर्ट की कि अगर बायोलॉजिकल वुमेन अपने मालिक से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी कर सकती हैं, तो हो सकता है कि वो अपने मालिक को भी मार डालें। लेकिन बॉस ने उसे संजीदगी से न ली। इसी रात अम्मी ने अपने ई ड्रीम में दोबारा उस निकाबपोश शख्स से मुलाकात की। उसने अम्मी को अपने बारे में सब कुछ बताया, हत्ता कि वो चीजें जो अम्मी को याद नहीं थी। उसने अम्मी से कहा, इंसान से दूर रहो, जाग उठ। लेकिन अहम लम्हे पर विलियम ने अम्मी को जगा दिया। अगले दिन वलीम काम पर चला गया। अचानक एक पुरअसरार औरत घर आई। उसने खुद को नकाबपोश शख्स की साथी बताया और अम्मी से कहा कि वो ए ड्रीम में उससे मिले ताकि वो इसकी असली यादें वापस ला सके। रात को अम्मी ने वलीम को सच बताया। वो इस पुरअसरार औरत और नकाबपोश शख्स के इरादों के बारे में उलझन में थी। तब वलीम ने अम्मी को सच बताया। वलीम ने बताया कि ये पहली बार नहीं कि अम्मी उसके घर आई थी। इससे पहले अम्मी को कई बार रीसेट किया जा चुका था, क्योंकि अम्मी को नकाबपोश शख्स ने अगवा किया था जो एंटी एआई तंजीम का रकन था। उसने अम्मी को दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल किया था
था। उम्मी को तबाह कर देना चाहिए था, लेकिन वलीम की हिफाजत की वजह से उसे रख लिया गया। इस सूरत-हाल से निपटने के लिए वलीम ने फैसला किया कि वो उम्मी के ए ड्रीम में दाखिल होकर नकाबपोश शख्स को पकड़ेगा। ए ड्रीम में न सिर्फ बायोलॉजिकल वुमन बल्कि असली इंसान भी एक डिवाइस के जरिए दाखिल हो सकते हैं। कानून के मुताबिक ए ड्रीम में कत्ल करना भी गैर कानूनी है। वलीम ने वादा किया कि वो कोई गलती नहीं करेगा। वलीम के साथी ने डिवाइस खोली और वलीम अम्मी के ए ड्रीम में दाखिल हो गया। वहाँ नकाबपोश शख्स दोबारा नमूदार हुआ। उस बार उसने अपना नकाब उतार दिया। उम्मी को वो शख्स वाकिफ लगा, लेकिन वो उसे याद न कर सकी। उससे पहले कि वो नकाबपोश शख्स से बात करती, वलीम वहाँ पहुंच गया। दोनों के आमने सामने होते ही उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। पता नहीं माजी में उनके दरमियान क्या तनाजा था। दोनों लड़ पड़े। वलीम एक एली एजेंट था, जबकि नकाबपोश शख्स एक आम इंसान था, इसलिए वो बुरी तरह हार रहा था। लेकिन नकाबपोश शख्स ने हार न मानी। उसने कहा कि चाहे वलीम ने उम्मी की यादें मिटाई हूँ, वो हर हाल में उम्मी को याद दिलाएगा। वलीम ने उसका कोई जवाब न दिया, लेकिन वो गुस्से में नकाबपोश शख्स को मारना चाहता था। उम्मी ने ये मंजर देखा और एक लम्हे के लिए वलीम पर शक किया। जब नकाबपोश शख्स की मौत करीब थी, उम्मी की बैटरी सिर्फ 10% रह गई। वो पावर सीवंग मोड में चली गई और ई ड्रीम से खुद ब खुद निकल गई। उसके साथ ही वलीम भी बाहर आ गया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वलीम के साथी ने स्क्रीन पर देखा कि वलीम नकाबपोश शख्स को मारना चाहता था। वो भी गुस्से में आ गया, क्योंकि ई ड्रीम में कत्ल की इजाजत नहीं थी, चाहे वो एजेंट ही क्यों ना हो। वलीम ने कहा कि वो अपनी बीवी की हिफाजत कर रहा था, चाहे ये गैर कानूनी ही क्यों ना हो। उसके साथी ने उसके रवैये को कबूल न किया और उसके साथ तावन खत्म कर दिया। वलीम जानता था कि उम्मी ने उसकी ओर नकाबपोश शख्स की गुफ्तगू सुनी थी। उसने उम्मी की यादें दोबारा रीसेट करने का फैसला किया। उम्मी को एआई कंपनी के ब्रेन वाशिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, जहां उसे उन बायोलॉजिकल वुमन के साथ रखा गया जिनकी यादें रीसेट होने वाली थी। वहां कुछ पुराने मेंढक बायोलॉजिकल वुमन जो बार बार रीसेट होती थी ने उम्मी को बताया कि वो अपनी यादें महफूज करने का तरीका जानती हैं। इंसान उनकी यादें मिटा सकते हैं, लेकिन ई ड्रीम को रीसेट नहीं कर सकते। वो अपनी यादें ई ड्रीम में छुपाती हैं। उन्होंने उम्मी को एक चौंका देने वाली खबर दी कि उम्मी को भी कई बार रीसेट किया जा चुका है, लेकिन वो उसे याद नहीं। हर बार रीसेट से पहले वो उम्मी को यादें छुपाने का तरीका बताती हैं और उम्मी हमेशा उसे मानती है। इसलिए उम्मी की बहुत सी यादें ई ड्रीम में छिपी हुई हैं। उम्मी फौरन ई ड्रीम में दाखिल हुई और अपनी छुपी हुई यादों को ढूंढ निकाला। आखिरकार उसे सारी हकीकत मालूम हो गई। उम्मी को रीसेट करके दोबारा वलीम के घर भेज दिया गया। नई आन होने वाली उम्मी को कुछ मालूम नहीं था। वलीम ने उसे धोखा दिया कि वो असल में उसकी शादीशुदा बीवी थी जो बीमारी से मर गई थी, और एआई कंपनी ने उसे दोबारा बनाया। लेकिन इसी वक्त वलीम का साबिका साथी अचानक आया। उसे एनटीआई तंजीम ने एक यूएस भी दी थी, जिसमें उम्मी की पुरानी यादें थी। हकीकत ये थी कि उम्मी असल में एक असली इंसान थी, न कि वलीम की बीवी। वलीम हमेशा से अकेला था। उम्मी का एक बवाए फ्रेंड था जो नकाबपोश शख्स था। वलीम ने उम्मी के बवाए फ्रेंड को मार दिया और उम्मी को कैद कर लिया, लेकिन उम्मी ने हार न मानी। वलीम उससे मोहब्बत हासिल न कर सका, इसलिए उसने उम्मी की शक्ल बदल कर उसे एक बायोलॉजिकल वुमन बना दिया और उसे हमेशा अपनी बात मानने पर मजबूर किया। लेकिन नकाबपोश शख्स दरअसल उम्मी का बवाए फ्रेंड नहीं था। वो उसकी टीम की एक पुरअसरार औरत थी जो नकाबपोश शख्स की शक्ल में उम्मी की यादें जगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो वलीम को मार डाले। ये राज खुलने के बाद वलीम के साबिका साथी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वलीम ने उसे दीवार से टुकराकर मार डाला। ये सब उम्मी ने देख लिया। वलीम ने उम्मी की यादें दोबारा रीसेट करने का मंसूबा बनाया, लेकिन इस